देखिए, कल पुलिस ने अल्ताफ़ अहमद और इनको दो को कल अरेस्ट किया था। आपको पता ही है कि पुलिसों का कहना है कि ये लोगों ने बनावट जन्म दाखिले तैयार किए हैं। पहले जो फिरियाद दाखिल हुई है कि उनका ऐसा कहना था कि मालेगांव में बहुत सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, लेकिन अभी तक पुलिस के तपास में मेरे मालूमात के हिसाब से कोई भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या अभी तक तपास में निष्पन्न नहीं हुआ है। जन्म दाखिले में जो कुछ त्रुटियां, कुछ कमतरता हुई है, उसके लिए वकील कोई दोषी नहीं हो सकता है। हमने कोर्ट के सामने आज बहस जो की उस टाइम कोर्ट को बताया कि पक्षकार जो भी आता है वो जो मालूमात वकील को देता है वो बेस पे वकील अर्जी ड्राफ्ट करता है, उस मुताबिक काम होता है। अभी मालेगांव शहर अभी पहले कोर्ट को अधिकार थे जन्म दाखिले के ऑर्डर पास करने के, अभी ये सब अधिकार तहसील ऑफिस को दिए गए। मेरे मालूमात के हिसाब से तहसील ऑफिस उस टाइम के तहसील ऑफिस अधिकारी और 2 कर्मचारी इनको निलंबित किया गया है। और हमने कोर्ट को ये बताया कि वकील ने सिर्फ इसमें अर्जी तैयार करके दिया है, बाकी का कुछ भी प्रोसीजर नहीं है। और जो भी पब्लिक नोटिस निकली है वो भी वकील के नाम से नहीं निकली है। जो एफिडेविट बनाया गया है वो भी वकील के नाम से एफिडेविट पे वकील ने कहीं भी दस्तखत नहीं किया, या ओळख बोल के भी वकील ने दस्तखत नहीं की है, और इसलिए वकील का कोई दोष नहीं। और पुलिस का खाली एक ही ग्राउंड पे पुलिस कस्टडी मांग रहे थे कि भाई जो बच्चा था, बच्चे के बच्चे का जो बाप है उसका भी जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और उसके बच्चों का भी जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसके बावजूद भी उसने मालेगांव में जन्म हुआ है ऐसी मालूमात दे के जन्म के दाखिले निकाले हैं। उस टाइम हमने कोर्ट को ये भी बताया कि वकील को यह मालूम नहीं रहता कि बच्चों का जन्म किधर हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ या कहाँ हुआ। वकील को जो उसका क्लाइंट उसको जो मालूमात देता है वो हिसाब से वकील खाली अर्जी ड्राफ्ट करके दिया है। और जो तहसीलदार है उनको भी आरोपी नहीं किया है, तहसीलदार को खाली सस्पेंड कर दिया है, तहसील ऑफिस के 2 एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई गुना दाखिल नहीं किया है। पुलिस के तपास में ही आया है कि एजेंट ने ये काम किया है, मुख्तार अहमद ने। कल उसका बयान भी पुलिस ने रिकॉर्ड किया है, उसका स्टेटमेंट भी पुलिस ने रिकॉर्ड किया है। जो तहसीलदार लोगों ने ये सर्टिफिकेट दिए है उनको खाली सस्पेंड कर दिया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई गुना दाखिल नहीं हुआ है। और ये जो एक इनोसेंट वकील है उन्होंने खाली अर्जी बना के दिया जन्म दाखिले की, इसलिए उनको वो बेस पे आरोपी कर दिया है। और वकील का काम ही है, जो पक्षकार आता है, जो मालूमात देता है, उस मुताबिक वो अर्जी तैयार करता है, ड्राफ्टिंग करके देता है। इसलिए वकील इसमें आरोपी हो नहीं सकता है। कोर्ट को हमने सब बताया। कोर्ट ने आज हमारा आर्गूमेंट सुनते हुए ये जो वकील साहब है उसको 1 दिन की पीसी दी है, और जो दूसरा जो आरोपी है उसको 17 तारीख को पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश किया है। अब कल ये वकील साहब को फिर कोर्ट के सामने पेश करेंगे। एफआईआर तो एक ही है ना दोनों को? एक एफआईआर है, एक को 1 दिन कस्टडी और एक को 17 तारीख। तो रोल अलग अलग है ना साहब, रोल वकील का वकील पे आरोप क्या है कि वकील ने खाली अर्जी बना के दिया है। अब ये आधार कार्ड, जन्म के दाखिले, पैन कार्ड, बाकी के डॉक्यूमेंट ये किसने, वकील ने थोड़ी बना के लाए हैं। ये जो लाए क्लाइंट ने लाए, वो जो बच्चे का बाप है उसने बना के लाए। बच्चों का जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो बोलता मालेगांव में है, तो वकील को थोड़ी मालूम कि उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है या मालेगांव में। उसने बोला मालेगांव में जन्म हुआ है, उस मुताबिक उसने अर्जी बना के दिया कि ये बच्चों का जन्म मालेगांव में हुआ है, इसकी नोंद नगर पालिका में नहीं हुई, इसलिए और नगर पालिका पावती देती है कि हमारे बर्थ रजिस्टर है, जन्म का रजिस्टर है, उसमें इसकी नोंद नहीं है। वो बेस पे वकील ने खाली अर्जी बना के दे दिया। वो अर्जी लेके एजेंट गया, एजेंट ने तहसील ऑफिस में सबमिट किया। तो तहसील ऑफिस में तो ये पेपर दिए होंगे, तो तहसील को ये लगा नहीं किया कि ये पेपर गलत है, उसने अब ये तहसील का काम है ना, ये सब वेरीफाई करना, स्क्रूटिनी करना। खाली भाई यही तो बता रहा आपको कि तहसीलदार को खाली सस्पेंड कर दिया है। ये तहसीलदार ने बारीकी से कोई स्क्रूटिनी नहीं की कागज पत्थर की, इसलिए उस बुनियाद पे उसको खाली सस्पेंड किया, लेकिन उसको आरोपी करना चाहिए था। 3 लोगों को सस्पेंड किया तहसील ऑफिस के, तहसीलदार और 2 एम्प्लॉई है वहाँ के। आज सिर्फ वकील की तरफ से आप वकील नहीं, दोनों तरफ से मैं दोनों, वो दूसरे तरफ से भी मैंने बहस किया आज, दोनों तरफ से। साबिर अली उसका नाम है। मामला जिस हिसाब से नोटिस बढ़ रही है, मामला संगीन हो गया है, और मैं जिन लोगों को भी नोटिस दी जा रही है उन लोगों से हम लोग पहले भी बोले हैं कि राष्ट्रवादी भवन पर
सुबह 11 बजे से 6 बजे तक कानूनी रहनुमाई की जा रही है। 6 बजे से 11 बजे तक समाजवादी पार्टी ऑफिस आगरा रोड पर रहनुमाई की जा रही है। मैं उन तमाम ही लोगों से कहूँगा कि आपको जब नोटिस मिले तो आप एक मर्तबा ये ऑफिस पे आइए। उसकी वजह यह है कि हमारे शहर में जो मैं देख रहा हूँ कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और उन्हें कानूनी समझ नहीं है। डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाना, क्या बताना, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वहाँ भी उनको तकलीफ़ हो रही है। तो हम उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, क्योंकि बोलने में लोग डर और खौफ में मुब्तला है। बोलने में कुछ ऐसी बातें बोल दे रहे हैं कि वो कानूनी गिरफ्त में आने जैसी बातें आ रही है। इसलिए नोटिस जिनको भी मिल रही है वो ये ऑफिस पर आकर वहाँ ज़रूर बताएं और समझ लें। मामला ऐसा है कि मुसलसल छावनी पुलिस स्टेशन में जो FIR हुई है उसमें मुजरिम कंटिन्यू बनाया जा रहा है। अभी भी हमारी मालूमात है कि आज शब बारात होने के बावजूद अभी भी कई लोगों को छावनी पुलिस स्टेशन में सुबह से रोक के रखा गया है। पुलिस डिपार्टमेंट कहीं पे कोई शब बारात त्यौहार इसका कोई लिहाज नहीं रख रहा है। नहीं तो हमेशा ये हुआ है कि अगर कोई मामला चल रहा है तो कोई त्यौहार है, कुछ है, तो कहीं ना कहीं उस वक्त कोई सहूलत दी जाती थी। मगर ऐसा देखा गया कि इन 2 दिनों में सख्ती ज़्यादा बढ़ा दी गई है, इंक्वायरी ज़्यादा तेज़ी से शुरू कर दी गई है। आने वाला वक्त रमज़ान का है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी कहूँगा कि इंसानी बुनियाद पर, क्योंकि SIT की रिपोर्ट 6 महीने तक चलने वाली है, 6 महीने तक इंक्वायरी चलने वाली है, मगर ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कोई SIT बनी और SIT बनने के बाद वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट सरकार को देती, उसके बाद कार्रवाई शुरू होती। ये पहली महाराष्ट्र में SIT है जहाँ पर SIT की अपनी इंक्वायरी भी चल रही है और उस बीच में FIR के बाद उनको मुजरिम भी बनाया जा रहा है। ऐसी SIT मैंने आज तक महाराष्ट्र में, मेरी मालूमात में तो नहीं है कि इस तरह की कोई कार्रवाई हो रही है। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मालेगांव जैसे शहर को बिला वजह टारगेट करके आज गरीब लोग को इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है कि हम बम्बई में क्या करने वाले। अभी आसिफ भाई बताए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शनिचर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि अब ये लड़ाई जो है, मैं कल भी बोला, ये 12 नवंबर से ज़्यादा बड़ी लड़ाई है। जिस तरह 12 नवंबर में सेशन यहाँ से लड़ाई शुरू होकर हाई कोर्ट तक गई थी, ये भी कहीं ना कहीं वहाँ तक जाने वाली है। और इसमें सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारे शहर की माएँ बहनें इसके अंदर कहीं ना कहीं फंसती जा रही है। इसलिए अब शहर के सरकर्दा अफराद को माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के साथ सर जोड़कर बैठने का वक्त है।